हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमी के 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बताऊंगा और साथ ही साथ यार रिजल्ट की अपडेट्स और आपके सारे सब्जेक्ट में बोनस मार्क्स क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सारी अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएँ। रिजल्ट तक हम आपके साथ रहेंगे, उसके बाद भी साथ रहेंगे, आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो बिल्कुल से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर जुड़ जाना। और यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश मीडियम की बता रहा हूँ, उसके बाद हिंदी मीडियम के 4 मार्क्स की बताऊँगा और क्वेश्चंस ही बताऊँगा, क्योंकि आंसर्स बताने लगेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो यार कि आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस बिटवीन लिखिएगा। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन होगा जहाँ पे बेस इंक्वायरी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, अगर आप ऐसा करके ना डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा याद नहीं रहता लोगों को। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद सेकंड है जहाँ पूछा गया राइट द कॉस्ट ऑफ राइज ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इकोनॉमी प्रॉब्लम के जो राइज हो रहे हैं, तो इसके क्या दिक्कत हैं यहाँ पे आपको बताने हैं और मार्क्स के हिसाब से आपको लिखने हैं यार। वाई कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड, यहाँ पे देखना है कि काहे कर्व जो है यू शेप्ड में होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल सेविंग, सेमी रिलेटेड टू लेबर, मार्केटिंग कॉस्ट, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे यार कैलकुलेशन तो हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या से क्या होता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, वैल्यूज ऑफ डू गुड्स प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग बाय इनकम मेथड आपको यहाँ पे करना है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पेपर मनी एंड मेटेलिक मनी पूछा गया है क्या होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि जो लाइट होता है ये थोड़ा हैवी होता है, ये स्पेस लेता है, ये नहीं लेता है। तो बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, जितने अच्छे डिफरेंस लिखो है, 4 नंबर का है तो 6 डिफरेंस तो लिखो ही लिखो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे आपको बताता हूँ क्वालिटीज ऑफ गुड मनी यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पूछा गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी 4 आपको पूछा गया, तो यानी 4 लिख देना। जिसमें पूछा गया होता है ना, इतना लिखो तो उतना ही लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है, और मन में है तो और लिख देना यार। उसके बाद एक्सप्लेन द नीड ऑफ बजट, ये यहाँ पे देख सकते हो बजट की नीड है, क्यों है, कैसा है, क्यों होता है, ये अपने शब्दों में लिखना। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन एन इकोनॉमी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपके देख सकते हैं। और अगर आप इसे जब भी देखो, आपका जब भी पेपर हो, तो इसे ज़रूर से पढ़ के चले जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये आप लोगों के लिए। तो जैसे कि 21 तारीख को इसका पेपर है। आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन हिप टॉयल इन व्हाट सिचुएशन द कर्व विल, तो यहाँ पे देख सकते हो यार जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटीज, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना। उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा गया है 4 रीजन्स फॉर ऑपरेशन और द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। उसके बाद चलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब आगे चलता हूँ जहाँ पे आपको नेशनल इनकम बाय मेथड करना है, फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाय मेथड यहाँ पे बोला गया है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ राइट द नेम मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है रिजर्व ऑफ इंडिया का जो है फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ यार, क्वेश्चन आपको ही बताऊंगा। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, अगर कई क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आपको डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में पूछा गया है कि क्या होता है। उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद 4 एडवांटेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, उसके बाद मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी में डिफरेंस पूछा गया, डिस्टिंग्विश करने बोला गया, तो वो कर लेना यार। उसके बाद आगे चलता हूँ जहाँ पे आपको यूटिलिटी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया है, तो वो कर लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको इसके डिस्टिंग्विश आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है,
अब मैं आगे चलता हूँ यार, ये कहाँ पे आ गया मैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन फटाफट से बता दे रहा हूँ। इसका जो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको यार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में बेसिक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको ग्रॉस डोमेस्टिक वाला क्वेश्चन तो आएगा, नेशनल प्रोडक्ट वाला तो ये आप जरूर से कर लेना। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी, यानी 4 लिखना है तो 4 ही लिख देना, ठीक है। ज़्यादा समय मत छपाना और अपना समय पूरा अच्छी चीज़ों में लगाना है और पूरे को आपको अटेंड करना है। उसके बाद गिव 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ कॉमर्स, क्या है ये, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के आपको क्या है वो देना है। उसके बाद है एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट ऑफ बजट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेटीएम में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन करंट अमाउंट एंड कैपिटल अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो आगे चलता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यहाँ पे। उसके बाद नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड करना है, ठीक है। ये आप करते हो। उसके बाद आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखना है। इसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको डिफेक्ट ऑफ मनी देखना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है ऑफ रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे पूछा गया है, ये आप देख लेना है। उसके बाद डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ बजट डेफिसिट ऑन द इकोनॉमी, आंसर्स है फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ टैक्स ऑफ सर्वल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देख सकते हैं। उसके बाद है गिव 4 आर्ग्यूमेंट इन अ फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये देख सकते हो। उसके बाद है टोटल खत्म हो गया यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ हिंदी मीडियम के में। तो ये है आपके 4 मार्क्स वाले हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा और आंसर्स आपको यहाँ पे स्टॉप करके देखने हैं। आंसर्स डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं पहले क्वेश्चन में, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शमात अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। वास्तविक क्या होता है अर्थशास्त्र और आदर्शमात अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद है इन आंकड़ों में आपको क्या है गणना विधि और राष्ट्रीय आय की गणना करना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर से पूछे जाएंगे। पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा में अंतर क्या है स्पष्ट करना है, कर लेना, ठीक है। उसके बाद है एक अच्छी मुद्रा की आवश्यक गुण क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट करने हैं। अंतर वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल से कर लेना, सारे क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बजट की आवश्यकता क्यों होती है लिखिए, तो वो बता देना भाई क्यों होता है बजट की आवश्यकता, ठीक है। और यहाँ पे विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, कोई 4 कारक को आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है पूर्ति के नियम लागू होने का कारण बताइए, कोई 4 आपको यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद है सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है बताना है। उसके बाद निम्न आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना ये। उसके बाद आंकड़ों के से व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये आप कर लेना। केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कार्य है वो आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। क्या कार्य है उल्लेख करना है आपको कार्यों को। उसके बाद है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करना है। सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर आपको यहाँ पे बताने हैं, तो आप बता देना यार जिनका दायित्व और भार एक ही व्यक्ति पर होता है इसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ जहाँ पे पूछा गया है भुगतान शीर्ष में असंतुलन के कारण लिखिए। तो यहाँ पे आपको उसके बाद कारण लिखने हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 4 लाभ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर आपको लिखने हैं, ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व आपको समझाना है, कोई 4। इसके बाद है स्थिर लागत में परिवर्तनशील लागत में अंतर आपको देखने हैं, तो अंतर वाले क्वेश्चंस आपको कर ही लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद है औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध को स्पष्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करने वाली चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद है इन आंकड़ों में आपको घरेलू साधन आय ज्ञात करना है, तो ये आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे आपको पूछा गया प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर आपको अंतर जो है स्पष्ट कर देना है। उसके बाद आप व्यापारिक बैंक के 2 लाभ और 2 दोष बताइए, तो यहाँ पर 2 लाभ और 2 दोष बताने हैं, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको पूछा जाएगा भुगतान संतुलन में क्या आशा है, भुगतान संतुलन के चालू खाता और पूंजी खाता में आपको अंतर यहाँ पे बताने हैं, ये आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद आगे चलता हूँ जहाँ पे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना करना है, तो यहाँ पे आप केंद्रीय इसकी विवेचना कर सकते हैं। व्यष्टि और समावेष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करना है, कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत को स्पष्ट करना है। समझाइए पैमाने में बढ़ते प्रतिफल, पैमाने में स्थित प्रतिफल क्या है, ये सारी चीज़ आपको करनी है। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद आपको यार सकल घरेलू उत्पाद और विशुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद मुद्रा के दोष लिखिए, तो यहाँ पे आपको दोष लिखने मुद्रा के। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है, प्रकाश डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं लोकशील विनिमय दर के पक्ष में तर्क कीजिए। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। भुगतान संतुलन की प्रमुख मदों को लिखिए, कोई 4 मद यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। होप सो वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है।